आज हम बात करते हैं जिस तरह से राम राज्य की बात करते हैं। राम राज्य की चर्चा हो रही है कि यूपी में राम राज आ गया है, बाबा आ गए हैं, योगी आदित्यनाथ आ गए हैं और वहां गुनाहगार जो है अपने मौत का भीख मांग रहे हैं, अपने करनी के लिए भीख मांग रहे हैं, मौत मांग रहे हैं। बुलडोजर चल रहा है और राम राज्य का बड़ा जोर शोर से विस्तार हो रहा है। और जिस तरह से योगी आदित्यनाथ के राम राज्य में यानी यूपी में उत्तम प्रदेश में, उत्तम प्रदेश कहा जा रहा है आजकल, तो जिस तरह से घटना हो रही है लगता है कि सही में राम राज आ गया है। बहुत दिन पहले जो अंधा कानून मूवी आया था अमिताभ बच्चन का, अंधा कानून, जो यही चल रहा है यूपी में। खबर यह है कि जीवा जो एक गैंगस्टर है, कहा जा रहा है कि वो मुख्तार अंसारी का शूटर भी है और उसको यूपी के राजधानी लखनऊ में सिविल कोर्ट में, कोर्ट के अंदर 6 गोली मार दी गई है। ये यूपी के कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ा रहा है कि ये है यूपी की कानून व्यवस्था और ये है राज, राम राज। आप राम राज में है, मुस्कुराइए आप लखनऊ में है। कहा जाता है ना, मुस्कुराइए आप लखनऊ में है, तो ये मुस्कुराइए आप लखनऊ में है। और ये कहकर 6 गोली जो है दाग दी जाती है जीवा के सीने में। और विजय यादव नाम का ये शूटर बेधड़क होकर वकील के ड्रेस कोड में पहनकर जिस तरह से जज के सामने, कोर्ट रूम के अंदर जज के सामने गोली मार दी गई और जज साहब अपनी जान बचाने के लिए टेबल और कुर्सी के नीचे जा रहे, टेबल और कुर्सी के नीचे छिपे थे जज। यूपी के जज, जो राम राज्य के जज हैं, जो इस तरह का यूपी का कानून व्यवस्था है। अभी 2 महीने से कम भी हुए हैं, अतीक अहमद हत्याकांड आपको याद होगा, अतीक और अशरफ, जिस तरह से पुलिस कस्टडी में उसे गोली मार दी गई थी, उसमें और इसमें क्या फर्क है। तो यूपी की कानून व्यवस्था की जिस तरह से धज्जियां उड़ रही है, जिस तरह से अनदेखा किया जा रहा है, और यूपी में जो बुलडोजर बाबा के नाम से प्रसिद्ध है, बुलडोजर चलवाया जा रहा है। अब किसके घर पे बुलडोजर चलेगा, जीवा के घर पे या विजय के घर पे? तो एकदम से यूपी को जंगल राज्य है, एकदम जंगल राज्य चल रहा है। और ये कहना गलत नहीं है। अगर यही भाड़ मीडिया और गोदी मीडिया अगर दूसरे स्टेट में होते या बीजेपी के शासित यूपी में नहीं कहीं और होते, विपक्ष के किसी भी राज्य में होता, तो अब तक वहां जंगल राज घोषित कर दिया जाता। अब इस पर जो है गोदी मीडिया ये बोल रही है कि जीवा का कत्ल, जीवा का हत्या, ये नहीं कहा जा रहा है कि यूपी के कानून व्यवस्था की हत्या हुई है, ये लोकतंत्र की हत्या हुई है। जज के सामने कोर्ट रूम के अंदर गोली मार देना ये संभव नहीं है, लेकिन इस असंभव काम को भी संभव कर दिया गया है यूपी पुलिस के द्वारा। और इसमें मिली भगत नहीं है तो कोर्ट रूम के अंदर हथियार आया कहां से, और किसी भी न्यूज चैनल में खबर नहीं है। जीवा की हत्या, जीवा की हत्या, जीवा की हत्या, ये नहीं कहा जा रहा है जीवा की हत्या कैसे हुई है। जिस तरह से अतीक और अशरफ की हत्या कर दी गई, ठीक उसी तरह वो तो पुलिस कस्टडी में बाहर मारा गया, लेकिन इस जीवा को हत्या कोर्ट रूम के अंदर जज साहब टेबल के नीचे छिप गए। आप सोच सकते हैं, आप समझ सकते हैं कि कितना खौफनाक मंजर होगा ये। और यूपी के जो कानून मंत्री हैं, जो यूपी के सीएम है योगी आदित्यनाथ, वो जांच के आदेश दे दिए। ये कौन सा जांच हो रहा है, क्या हो रहा है, समझ से बाहर है। दूसरी तरफ यूपी के बस्ती में एक नाबालिग लड़की का बलात्कार किया गया और उसे मार दिया गया। और इसमें नाम जानते हैं किसका है? कुंदन ठाकुर, यानी मुख्यमंत्री का जात, यूपी के मुख्यमंत्री का जात है और बीजेपी का युवा नेता भी है। पार्टी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि इसकी
गलत गतिविधियों के कारण इसे पार्टी से निकाल दिया गया था। क्या इसी तरह अगर किसी नेता का नाम आता, चाहे वो कांग्रेस का हो या आरजेडी का हो या जेडीयू का हो, शिवसेना का हो, किसी का भी हो, अरविंद केजरीवाल का हो, अगर किसी भी युवा नेता का नाम आता तो इस तरह से कानून व्यवस्था काम करता? ये यूपी में संभव कैसे हो रहा है? क्या बुलडोजर चल रहा है कि बुलडोजर एक तरफा कार्रवाई कर रहा है? तो यूपी को जो घटिया कानून व्यवस्था है, ये अपनी इज्जत बचाने के लिए जो है किसी भी हद तक जा सकते हैं। आपको याद होगा अजय मिश्रा टेनी का लड़का जो किसानों पे गाड़ी चढ़ा दिया, ये बलात्कारी का जिस तरह से बलात्कारियों का एक यूपी में और बीजेपी में स्वागत हो रहा है, कुलदीप सिंह सेंगर आपको याद ही होगा। अभी ब्रिजभूषण शरण सिंह जो महिला पहलवानों पर जिस तरह से आरोप लगा है ब्रिजभूषण शरण सिंह पर, लेकिन बीजेपी इस्तीफे तो दूर, अभी पहलवानों से बातचीत कर रही है। इतना दिन आंदोलन होने के बाद दिल्ली के सड़कों पे जो बाल पकड़ के घसीटा गया पहलवानों को, उसके बाद अब बातचीत हो रही है। चल क्या रहा है यूपी में? चल क्या रहा है यूपी में? ये चल रहा है कि अपराधी जान की भीख मांग रहे हैं, अपराध मुक्त हो गया है यूपी। ये कौन सा अपराध मुक्त हो गया है? अभी 2 महीने नहीं हुए 2 शूट आउट हो गए, और यहां वहां नहीं, कोर्ट के अंदर हो गए। तो अगली बात यह है कि जिस तरह से ये घटनाएं हो रही हैं और जिस तरह से देश में जवाबदेही तय नहीं की जा रही है कि जवाब कौन देगा, जीवा से किसी प्रकार का कोई हमदर्दी नहीं है, किसी भी समाज का और किसी भी लोग का। वो आपराधिक था, इसमें कोई गलत बात नहीं है कि वो अपराधी नहीं था, लेकिन अपराध को ऐसे खत्म किया जाएगा कोर्ट रूम के अंदर, फिर जज और कानून व्यवस्था की क्या जरूरत है? कोर्ट में ताला लगा दीजिए, कानून व्यवस्था को बंद कर दीजिए। ये देश संविधान से चलेगा, किसी के गोली कांड या हथियार बंद या ये जो है तानाशाही रवैया से नहीं चलेगा। तो ये एक शर्म की बात है, और भारतीय कानून व्यवस्था और खास करके यूपी की कानून व्यवस्था पर ये कलंक है। और ये कलंक को किस तरह धोएगी योगी सरकार, ये आने वाले समय में जांच से पता चलेगा। और जांच क्या हो रहा है आप सबको पता है कि किस तरह से जांच हो रहा है और क्या हो रहा है। तो इस तरह हमारे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।